ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष एकादशी यानी कि अपरा एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे करें। पारण में कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है, तो आज वही जानेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी अवश्य लिखें। भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है और सभी एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित हैं और सभी एकादशियों का अपना अलग अलग महत्व है। तो बहुत ही शुभ तिथि होती है ये, और इस तिथि पर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से भगवान विष्णु आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। तो 2022 में अपरा एकादशी का व्रत 26 मई को रखा गया है और इस दिन सृष्टि के पालनकर्ता भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु के वामन अवतार की पूजा इस दिन की जाती है और शास्त्रों में बताया गया है कि इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या समेत कई प्रकार के पापों से मुक्ति भी मिल जाती है और व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। और इस व्रत यानी कि अपरा एकादशी व्रत की कथा सुनने मात्र से ही आपको वाजपेय यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। बहुत ही पुण्यदायी है अपरा एकादशी। तो दोस्तों, इस एकादशी को जलक्रीड़ा एकादशी, अचला एकादशी और भद्रकाली एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन गंगा स्नान करने का विशेष महत्व है। तो अगर गंगा स्नान नहीं कर सकते तो नहाने के पानी में घर में ही थोड़ा सा गंगा जल डाल के नहा सकते हैं। और अपरा एकादशी के दिन व्यक्ति जितना त्याग करता है भगवान विष्णु उसको उतनी ही संपन्नता देते हैं और इस व्रत को सर्व कार्य सिद्ध और मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। तो बहुत ही ज़्यादा महत्व है एकादशी का। दोस्तों, अपरा एकादशी का व्रत करने से व्रत के नियमों का पालन बहुत जरूरी होता है। तो अगर आपने व्रत किया है तो व्रत के नियम जरूर जान लें, व्रत पारण के नियम भी जान लें, क्योंकि जैसे ही महत्व है अपरा एकादशी का वैसे ही महत्व है व्रत पारण का, क्योंकि एकादशी का पारण बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और एकादशी का पारण के बिना आपका व्रत पूर्ण नहीं होता है। तो पारण में बहुत ज़्यादा सावधानियां बरतनी होती हैं और आपको व्रत पारण मुहूर्त में ही करना चाहिए। तो जो मैं आपको बताती हूँ दोस्तों, सायंकाल और सुबह दोनों टाइम भगवान विष्णु की पूजा पूरे विधि विधान से की जाती है, दान पुण्य किया जाता है और इस दिन भगवान विष्णु को सफ़ेद फूल अर्पित किए जाते हैं और पीली मिठाई या फिर पीले फल का भोग अर्पित किया जाता है और तुलसी पत्र अवश्य शामिल करें। भगवान विष्णु के समक्ष देसी घी का दीपक जलाएं, आरती उतारें और इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। विष्णु यंत्र की भी पूजा इस दिन की जाती है, जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताई है। तो एकादशी को विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा कर और व्रत नियमों का पालन कर आपको व्रत रखना है। शाम के समय फिर से भगवान विष्णु की पूजा करनी है, मंत्रों का जाप करना है और इस दिन आपको भोजन नहीं ग्रहण करना है, मतलब बिना भोजन ग्रहण किए हुए ये व्रत किया जाता है। फलाहार कर सकते हैं। रात्रि में आपको जागरण करना होता है, सोना नहीं होता है। और अगर जागरण नहीं कर सकते हैं तो इस दिन आपको बेड पे नहीं सोना चाहिए, आपको ज़मीन पे सोना चाहिए। और एकादशी व्रत में किसी से द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए और गुस्सा नहीं करना चाहिए और इस दिन किसी को अपशब्द नहीं बोलें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। ये बहुत ज़्यादा जरूरी नियम हैं, तो इस दिन आप इन नियमों का पालन करें। एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है और बहुत ही ज़्यादा कठिन व्रत माना गया है। तो एकादशी के जो नियम हैं दशमी तिथि से शुरू हो जाते हैं और ये 3 दिन तक चलते हैं, दशमी, एकादशी और द्वादशी। जब तक आप अपने व्रत का पालन नहीं कर लेते तब तक इन नियमों का आपको पालन करना होता है। तो एकादशी को नियम पूर्वक व्रत करें और व्रत के अगले दिन आप द्वादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कर लें। उसके बाद आप भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें, धूप दीप से और भोग अर्पित करें, फूल चढ़ाएं
और इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। उसी तरह से आपको पूजा करनी है जैसे आपने एकादशी को की है। उसके बाद आप जो भी पारण के दिन दान देना चाहते हैं, क्योंकि एकादशी में दान का बहुत महत्व होता है, व्रत वाले दिन और पारण के समय भी, तो जो भी वस्तुएं आपको दान करनी है वो चीज़ें आप भगवान विष्णु के समक्ष रखें और दान देने का संकल्प लें कि मैं ये सारी चीज़ें दान करूँगा। तो इस दिन आप ज़रूरतमंद को उनकी ज़रूरत की चीज़ें दान करें, जैसे कि भूखे को आप खाना दें और जिसके पास वस्त्र नहीं है उसको वस्त्र दें। और आप इस दिन पैसों का भी दान कर सकते हैं। और इस टाइम गर्मियाँ चल रही हैं, जेठ का महीना है तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इस समय आप जल का दान कर सकते हैं। तो जल आप किसी बर्तन में भरकर दान करें, जो भी आप बर्तन दे रहे हैं तो आप उसको दान कर दें। तो आप इस दिन मिट्टी का घड़ा भी ले सकते हैं जिसको आप जल भरकर दान कर सकते हैं। दोस्तों, व्रत पारण के समय ब्राह्मणों को भोजन कराएं और यथासंभव दान दें। इससे आपकी आर्थिक उन्नति होगी और मानसिक लाभ आपको मिलेगा। और दान आपको ब्राह्मण को ही नहीं करना है, किसी भी जरूरतमंद को आप दान कर सकते हैं। ब्राह्मण को आप भोजन कराएं, जब आप व्रत पारण का भोजन बनाते हैं ना, वो भोजन आप ब्राह्मण को कराना है तो उसमें आप देसी घी अवश्य डाल दें। तो इस तरह से आप अपने व्रत का पारण करें। और अगर आपके यहाँ आसपास ब्राह्मण नहीं है तो यह वाला भोजन आप मंदिर में भी दे सकते हैं पंडित जी को, या फिर आप ज़रूरतमंद को ये भोजन खिला सकते हैं। तो ऐसे आप अपने व्रत का पारण करें। दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें खाकर ही हमें अपने व्रत का पारण करना होता है। तो ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद, दान देने के बाद आप अपने मुख में ये चीज़ें डालकर अपने व्रत का पारण करें, क्योंकि इस तरह से पारण करने से भगवान और देवता प्रसन्न होते हैं और हर मनोकामना आपकी पूरी होती है। जिस भी मनोकामना के लिए आपने व्रत रखा है, तो व्रत पारण अगर आपने सही तरीके से किया है तो आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा। और व्रत पारण के और भी नियम हैं, जैसे कि व्रत का पारण हरिवासर में नहीं किया जाता है। हरिवासर द्वादशी की 1/4 अवधि को हरिवासर कहते हैं। पहली 1/4 जो अवधि होती है द्वादशी तिथि की, उसको हरिवासर कहते हैं। और पारण कभी भी हरिवासर में नहीं किया जाता है। हरिवासर समाप्त होने के बाद ही एकादशी व्रत का पारण किया जाता है। और पारण हमेशा सूर्योदय के बाद ही करें। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि तिथि के घटने बढ़ने के कारण द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो रही हो तो भी पारण सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। आइए जानते हैं अपरा एकादशी 2022 पारण का मुहूर्त। एकादशी तिथि शुरू हो रही है 25 मई को सुबह 10:32 और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 26 मई की सुबह 10:54 पर। और व्रत पारण का समय रहेगा शुक्रवार 27 मई को सुबह 5:25 से लेकर सुबह 8:10 तक। तो इस बीच आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि क्या खाकर हमें अपने व्रत का पारण करना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी भी भूल हो जाती है तो हमें अपने व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है। तो पारण भी हम अच्छी तरह से नियमों के अनुसार ही करेंगे। तो व्रत पारण में हमें इन चीज़ों का सेवन करना चाहिए, जैसे कि व्रत पारण में हमें चावल जरूर खाने चाहिए। एकादशी के दिन चावल खाने की मनाही होती है, नहीं खाए जाते हैं, लेकिन व्रत पारण के दिन चावल जरूर खाने चाहिए। और भगवान विष्णु को तुलसी अधिक प्रिय है, तो तुलसी पत्र को अपने मुख में रखकर भी आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। और इस दिन आंवला भी खाकर आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। दोस्तों, आंवला में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास माना गया है, तो एकादशी व्रत पारण में आप आंवला भी खा सकते हैं। अगर आंवला खाकर व्रत का पारण करते हैं तो आपको अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। हालांकि इस समय आंवले का सीजन नहीं है, लेकिन आंवला के सीजन में आप आंवला खाकर भी व्रत का पारण कर सकते हैं। और व्रत पारण में आप देसी घी का प्रयोग जरूर करें। देसी घी आप शुद्ध लें और देसी घी से भी आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। और एकादशी के दिन भूलकर भी ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जैसे कि मूली, बैंगन, साग, मसूर की दाल, लहसुन, प्याज, तो इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तो अगर इस तरह से एकादशी व्रत का पारण करेंगे तो एकादशी व्रत का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल को भी प्रेस करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय श्री लक्ष्मी नारायण जी।